इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना। पिछली वीडियो जो मैंने कंज्यूमर केस पे बनाई थी, आप सबने उसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे और सबसे अहम जो क्वेश्चन जो मुझे लगा जिसका मैं अभी जवाब देने जा रहा हूँ वो ये कि आपने ये पूछा था कि अगर मुझे किसी पे कंज्यूमर केस करना है तो क्या उस कंपनी के नजदीकी कंज्यूमर फोरम पे दर्ज कराएं वो केस, या फिर जहां हम खुद रह रहे हैं यानी कि अपने घर के आसपास जो नजदीकी कंज्यूमर फोरम है वहां पर केस दर्ज होगा। तो देखिए, मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं, जो हमारे देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर के नजदीकी कंज्यूमर फोरम में केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं, यानी केस फाइल कर सकते हैं और ये बिल्कुल कानूनी रूप से ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि मेरी पुरानी वीडियो थी कंज्यूमर केस पे, उस पे भी काफी डिटेलिंग में मैंने समझाया था। आज की इस वीडियो में भी मैं पूरी डिटेलिंग से आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि जैसे कि क्रिमिनल केस में जिसपे हम क्रिमिनल केस करते हैं तो उसमें हम उसे जो जिसपे केस हुआ है उसे हम एक्यूज कहते हैं। ठीक उसी तरह से सिविल केस में हम उसे डिफेंडेंट बोलते हैं जिसपे केस हुआ है, और यहाँ पर कंज्यूमर केस में हम उसे अपोजिट पार्टी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में आप हमेशा देखेंगे इसे हम ओपी बोलते हैं। और अगर आप कंज्यूमर केस करेंगे किसी पे तो जिसपे आपने किया है उसे हम अपोजिट पार्टी कहेंगे, और जिसने केस किया है, अगर आपने केस किया है तो आप कंप्लेनेंट है। ये बात क्लियर हो गई। आज की इस वीडियो में आपके सामने जो मैं केस लाया हूँ वो बेसिकली पिछले साल ही इसका डिसीजन आया है और इसमें जो कंज्यूमर हैं वो जीत गए एक कंपनी के खिलाफ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग केस है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस केस के कुछ इस तरह से फैक्ट है कि दिल्ली में रह रहे एक शख्स को उन्हें अप्रोच करता है एक ट्रैवल एजेंट, और उन्हें ट्रैवल एजेंट बताता है कि आपकी फैमिली 3 मेंबर के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया हॉलिडे पैकेज है, वो भी इंटरनेशनल, यानी कि हम आपको दुबई में 8 दिन तक स्टे करवाएंगे अच्छी जगह पे, और इसका केवल जो खर्चा आने वाला है आपको टोटल खर्चा आपको 2,15,000 हमें देना है। तो इसके बाद ये होता है कि 12 अगस्त 2017 को ये भाई साहब जो हैं इनको पेमेंट कर देते हैं, और ये ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं इनको, और इसके बाद ये परचेज कर लेते हैं पैकेज। और इसके बाद होता ये है कि जो ट्रैवल एजेंट है उन्हें ये सारी डिटेल जो है भेजता है, और जब वो सारी डिटेल चेक करते हैं तब इनको पता लगता है कि यार दुबई के बारे में तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो ये कैसे बात हो गई, यानी आपने जो पैकेज भेजा आपने कहा दुबई का है, लेकिन दुबई का तो आपने मेंशन ही नहीं करा पैकेज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बाद वो दोबारा कांटेक्ट करते हैं उस ट्रैवल एजेंट से, और ट्रैवल एजेंट का रिप्लाई आता है कि आपको 65,000 रुपए और देने पड़ेंगे, अब हम इसमें दुबई का जो है पैकेज इंक्लूड कर देंगे। तो आपने देखा, अब ये बात काफी कुछ क्लियर आपको भी हो गई होगी कि जो सामान आप खरीद रहे हैं आपको वो नहीं दिया गया है जिसका आपने पैसा दिया है, उसकी जगह कुछ और दिया गया है। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं इसे हम डेफिशिएंसी इन सर्विस कहेंगे, क्योंकि जो आप खरीद रहे हैं वो तो नहीं दिया, उसकी जगह कुछ और दे दिया गया है जो आपने मांगा भी नहीं था। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि जो इस केस में कंप्लेनेंट है उनको रियलाइज हो गया कि भाई मैंने 2,15,000 दिए थे दुबई के ट्रिप के, लेकिन ये तो दुबई का मेंशन ही नहीं है, और अब ये 65,000 और मांग रहे हैं मुझसे अगर मुझे दुबई की इसमें ट्रिप ऐड करवानी है। तो इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया कि उनके साथ ये चीटिंग हुई है, और इसलिए उन्होंने उसी महीने में 21 तारीख को उनको मेल कर दिया कि मैं ये कैंसिलेशन करना चाह रहा हूँ और प्लीज रिफंड कर दो आप मेरा पैसा। वो भी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन आप ही ने जो बनाए हैं उसमें ये लिखा गया था कि हम 5,000 का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज डिडक्ट करेंगे और आपको फुल रिफंड कर देंगे। तो इन्होंने भी वही डिमांड ईमेल में उनसे करी। तो इस केस में अभी तक कंप्लेनेंट की सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मान लीजिए आप किसी शोरूम में जाते हैं और आप कोई महंगी गाड़ी उससे आप बुक करते हैं, आप उसका बुकिंग अमाउंट भी देते हैं, और जब 1-2 महीने बाद जब आप डिलीवरी लेने जाते हैं फुल अमाउंट लेके, तो वो आपके मैनेजर वहां से आते हैं और बोलते हैं जी हमारे पास थार तो नहीं है, लेकिन आप हमारे पास ये ऑटो रिक्शा है, आप ये ले जाइए। भाई समझने वाली बात यह है कि आपने जो अमाउंट मांगा था, आपने जो मुझे बेनिफिट्स देने थे, तो मैं वही एक्सपेक्ट करूंगा कि वही मैंने आपको फुल अमाउंट दिया है और मुझे वही सर्विस मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं मिल रही तो हम इसे डेफिशिएंसी इन सर्विस कहेंगे अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग अगर आप हम देखें तो इसमें ये हुआ है कि 12 अगस्त 2017 को उन्होंने ये खरीदा था पैकेज, जिसके लिए फुल पेमेंट उन्होंने कर दी थी उसी दिन, और उसके बाद इन्होंने कैंसिलेशन के लिए इसे 21 अगस्त 2017 में ही डाल दिया, उसी मंथ में, उसी ईयर में ही इन्होंने कैंसिलेशन के लिए भी डाल दिया। और एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी गई है एग्रीमेंट में वो ये कि हम इनको यानी ट्रैवल एजेंट को 90 दिन
के अंदर इनके वापस रिफंड करने हैं पैसे आफ्टर डिडक्टिंग, यानी कि 5,000 रुपए जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो डिडक्ट करेंगे और उसके बाद वो बाकी का अमाउंट जो है रिफंड कर देंगे। ऐसा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था और यही कंप्लेनेंट ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे 5,000 आप डिडक्ट कर लीजिए, बाकी का पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन इसके कई महीनों तक इनके आपस में बीच में ईमेल कन्वर्सेशन कंटिन्यू रही और उसके बाद फाइनली वहां से ईमेल आता है अपोजिट पार्टी से, यानी कि ईमेल आता है कंप्लेनेंट को कि भाई हमने आपके जो चेक है पोस्ट डेटेड चेक जिसे आप नवंबर 2018 को निकाल सकते हैं वो हमने रेडी कर लिया है, आप ले जाइए। फाइनली जो कंज्यूमर हैं यानी कंप्लेनेंट है इस केस में वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनके खिलाफ वो कंज्यूमर केस फाइल करेंगे और इसी के चलते 24 मई 2018 को इन्होंने इनकी कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अब जब एक बार केस फाइल हो जाता है कंज्यूमर फोरम में तो अपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है और नोटिस जाने के बाद वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं जिसे हम WS कहते हैं और उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में जो ट्रैवल एजेंट की कंपनी थी उन्होंने सारे एलिगेशन डिनाई कर दिए, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं माना। उन्होंने ईमेल जो कन्वर्सेशन थी बिटवीन कंप्लेनेंट और अपोजिट पार्टी उसको भी डिनाई कर दिया और ये भी डिनाई कर दिया कि भाई हमने कभी इनके लिए पोस्ट डेटेड चेक रेडी किया था, ये भी डिनाई कर दिया। लेकिन उन्होंने ये एडमिट किया कि उनके पास पेमेंट रिसीव्ड हुई है और कोर्ट के लिए इतना काफी सफिशिएंट था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए जो आपको ध्यान रखनी है जो कि इस केस में हुआ है। प्रेयर जब आप बनाते हैं यानी प्रेयर लिखते हैं तो इस केस में भी जब प्रेयर बनाई गई तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई। सबसे पहली जो नंबर 1 पे थी कि इन्होंने डिमांड किया कि भाई जो इनको पूरा पैसा इन्होंने जो दिया था अपोजिट पार्टी यानी कि ट्रैवल एजेंट को वो पूरा पैसा इन्हें रिफंड किया जाए और विद इंटरेस्ट, यानी कि जब ये अगर ये केस में 3 से 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं तो जब तक भी आप ये डिसीजन आएगा तो तब तक का इंटरेस्ट भी इनको दिया जाए 18% पे इन्होंने मेंशन किया है। और साथ ही साथ सेकंड नंबर पे लिटिगेशन कॉस्ट यानी जो खर्चा हुआ पेपर वर्क ये सारा इंक्लूड करके लिटिगेशन कॉस्ट हो गई, तो ये लगभग 1 लाख रुपए का इन्होंने मांगा था। और जो तीसरी कॉस्ट है इनसे मांगी वो ये थी कि मेंटल हैरेसमेंट के लिए, क्योंकि इतने महीने तक वो परेशान रहे और उनको बार बार इनसे कांटेक्ट करना पड़ा और कुछ इस तरह का रवैया देख के कोई भी परेशान हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं। इसके लिए इन्होंने 2 लाख रुपए के जो है मांगे थे मेंटल हैरेसमेंट के लिए। लेकिन इसमें काफी लंबी बहस चली और इसके बाद लगभग 4 साल बाद इसका डिसीजन आता है। और आप देख सकते हैं कोर्ट ने जो है जब इसका डिसीजन दिया है कोर्ट ने नोटिस किया है कि भाई आपने जो डिमांड मांगी थी, जो सबसे पहली जो प्रेयर है आपकी वो है 2,15,000 विद 18% इंटरेस्ट को रिफंड के लिए कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, यानी ये जीत गए थे वो इनको रिफंड पूरा दे रहे हैं। लेकिन 18% की जगह 9% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया, यानी हाफ कर दिया गया इतना उन्होंने मांगा था। और लिटिगेशन कॉस्ट इन्होंने 1 लाख रुपए मांगी थी तो इनको 10,000 रुपए कोर्ट ने दे दिए। और मेंटल हैरेसमेंट के लिए उन्होंने डिमांड करी थी 2 लाख रुपए की, इसमें 30,000 रुपए इनको दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रेयर में आप लिखते हैं तो आप सोच समझ के लिखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको उतना ही मिलेगा, हो सकता है उसका हाफ मिले। तो कंक्लूजन में अब बात कर लें तो देखिए इन्हें इस केस को लड़ने में दिल्ली के इस कंज्यूमर फोरम में ये लड़े तो इसका जो पूरा समय था वो लगभग जो मैंने कैलकुलेट किया डेट ऑफ फाइलिंग से लेके डिसीजन तक वो था 4 साल 10 महीने तक का। कंक्लूजन मेरा यही है कि अगर आपके साथ भी इस तरह से कोई ऐसा कर रहा है जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, यानी किसी कंपनी से आपने कुछ लिया और वो उसकी जगह उस या थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट या फिर खराब क्वालिटी या फिर सर्विस ही नहीं दे रहा, तो ऐसे में उसे जाने मत दीजिए। आप जरूर उसको कंज्यूमर फोरम में लाइए और ये बात सच है कि टाइम लगेगा इसमें, बट आपकी जीत भी होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपको लग रहा है आप सही हैं तो आप जरूर लड़ें। आज की इस पूरी वीडियो में अगर मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपको समझने में कंज्यूमर केस के बारे में आसानी हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।